मंत्र है मंगलम, गुरु है मंगलम। आज आई यहाँ एक निधि मिल गई, आज आई यहाँ एक निधि मिल गई। प्रभु दर्शन से मन की कली खिल गई। आज आई यहाँ एक निधि मिल गई, गुरु दर्शन से मन की कली खिल गई। आठों कर्मों को नाशे यही मंत्र तो, आठों कर्मों को नाशे यही मंत्र तो। मंत्र है मंगलम, गुरु है मंगलम। जय बोलो देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, पंचबालेती भगवान की, जय बोलो 24 भगवान की, जय बोलो 40 चक्रवर्ती समाधि सम्राट प्रथम दिगंबराचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलो भारत गौरव परम पूज्य आचार्य रत्न सिद्धेश भूषण जी महाराज की, जय बोलो सिद्धांत तीर्थ प्रणेता दीर्घ तपस्वी महायोगी गुरुवर आचार्य रत्न बाहुबली जी महाराज की, जय बोलो गुरु पटस्थ गणनी प्रमुख आरिका रत्न श्री 105 सुरत देवी माता जी की, बोलिए प्रज्ञा श्रवणी कारिका 105 श्री सुज्ञानी मती माता जी की। देखिए आज कौन सा दिन है, कितने कौन सा दिन आज, 5वां दिन है। और धर्म कौन सा है, उत्तम सत्य। उत्तम सत्य धर्म है। एक जगह कहा है खरा सो मेरा, ध्यान से सुनना, खरा सो मेरा, मेरा सो खरा। दो हैं सूत्र, खरा सो मेरा और मेरा सो खरा। क्या अंतर है दोनों में? खरा सो मेरा मतलब जो सत्य है, खरा मतलब सत्य, जो सत्य है वो मेरा। और आज की दुनिया क्या कह रही है, मेरा सो खरा। इसलिए तो दुनिया में इतनी बेईमानी शुरू हो गई। खरा सो मेरा तो गया, अब क्या आ गया, मेरा सो खरा। जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सारे झूठे हैं। दुनिया कैसी हो गई, मेरा ही सत्य है, मैं ही हूँ सत्य हूँ। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो क्या करता है, जो सत्य है वो मेरा। आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कचहरी नहीं जाते? कोर्ट में कौन कौन गए हैं? सुखी, हमारे आचार्य बाहुबली महाराज जी कहते थे सुखी कौन, कौन है सुखी? जिसने आज तक कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ी, वो सुखी। कौन कौन सुखी है? जिसने आज तक कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़ी, वो सुखी। जिसने आज तक कर्ज नहीं लिया, वो सुखी। जिसने आज तक कर्ज नहीं लिया, वो सुखी। और जिसने दूसरों का छीनकर नहीं खाया, वो सुखी। और जो सत्य बोलता है वो सुखी। जो 10 धर्मों को अपनाता है वो ही सुखी, अन्यथा दुख ही दुख चारों तरफ फैला हुआ। तो कहते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले 2-2 बार, और मूर्ख को मूर्ख मिले या गधे को गधे मिले, मिले 2-2 लाख। जैसी संगति करोगे वैसा ही मिलेगा। ज्ञानी की संगति करोगे तो ज्ञानी बन जाओगे, और गधे की संगति करोगे, मूर्ख की संगति करोगे तो क्या मिलेगा? लाठी लाठ मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। देख लो गधा का क्या स्वभाव है, लात मारता है ना, पीछे से लात मारता है। तो गधे के साथ में चलोगे तो लाठी मिलेगी, और ज्ञानी के साथ चलोगे तो क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा।
क्योंकि देखो कोई डॉक्टर की पदवी को प्राप्त कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर जो बना उसने पद लिया, वो तो मेहनत करा बेचारे ने, बच्चे ने, और उसकी पत्नी आ गई तो उसको क्या कहेंगे? डॉक्टर नहीं। क्यों? उसने तो कोई कोर्स नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उसको भी डॉक्टर नहीं कहने लगते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की संगति करी, उसका हाथ पकड़ा, इसलिए वो भी डॉक्टर नहीं बन गए। और मास्टर की पत्नी मास्टर नहीं बन जाएगी, है ना? मतलब सहज में मिल जाएगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सहज मिल रहा उसको वो पद। और कौन है? पंडित की पत्नी पंडितानी बन जाएगी, और वकील की पत्नी वकीलन बन जाएगी। उसी प्रकार अगर जिनेंद्र देव के भक्त बन जाओगे, गुरु के भक्त बन जाओगे, तो चैन नहीं होगे तो भी आपके सामने क्या आ जाएगा? चैन बन जाओगे। क्योंकि जिनकी संगति करी है, जिनेंद्र देव की संगति करने मात्र से आपको जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ आचरण में भी नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के मात्र भक्त भी बन गए ना, उनकी श्रद्धा भी कर ली, तो आपके सामने जैन संज्ञा जुड़ जाएगी। इसलिए हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। आगे कितने होंगे? 24। और पीछे कितने हो गए? 24 ही, बोलो 24 ही तीर्थंकर थे, हैं और आगे होंगे। 25वां तीर्थंकर कभी नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो ऐसे तीर्थंकर जो थे, उन्होंने कौन से सूत्र को अपनाया बताइए? खरा सो मेरा कि मेरा सो खरा, खरा सो मेरा। भगवान ने क्या दृष्टि दिखी? जो सत्य है, जो आदिनाथ भगवान ने बताया वही सत्य है, जो महावीर भगवान ने बताया वही सत्य है। महावीर की वाणी और महावीर और आदिनाथ 24 तीर्थंकर की वाणी अलग अलग नहीं है। जो पूर्वाचार से चलता आ रहा है वही वाणी सत्य है, अन्यथा सारा जग असत्य है। तो तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, हमारे आदिनाथ भगवान ने कितने हजार वर्ष तक किया? कितने? 1000 वर्ष तक तप किया। क्यों तप किया? उस सत्य की प्राप्ति के लिए, उत्तम सत्य की प्राप्ति के लिए उनको 1000 वर्ष तक तप करना पड़ा। और महावीर भगवान ने कितना तपा? 12 वर्ष। उन्होंने सत्य की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तपा। और बाहुबली भगवान सामने खड़े हैं, उन्होंने कितना तपा? 1 वर्ष तक खड़े रहे। तो ऐसे उन्होंने 1 साल तक तपा, 12 महीने तप किया, तब जाकर के उत्तम सत्य की प्राप्ति हुई। और दीक्षा लेने के बाद भगवान की वाणी नहीं खिली। क्यों? वो तीर्थंकर थे, उनकी वाणी खिलना चाहिए ना, क्यों नहीं खिली? भगवान दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं। कब तक? जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक शायिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, अनंत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक भगवान कुछ नहीं बोलते, मौन ले लेते। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी से जो खिलेगा वो सत्य ही रहेगा। भगवान की वाणी, तीर्थंकर की वाणी कभी दुनिया में झूठी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान तभी बोले जब उत्तम पात्र था। कौन सा उत्तम पात्र? गणधर देव आए सिवा भगवान की वाणी नहीं खिलती। क्यों नहीं खिलती? बताइए, क्यों नहीं खिलती भगवान की वाणी? जब तक भगवान, क्या समोषण नहीं लगा था? कि समोषण में लोग नहीं बैठे थे, 12 सभाएं नहीं थी, लेकिन भगवान की वाणी एक बार खिल गई तो वो अन्यथा नहीं जाती। तो गणधर देव के भी ऐसे पात्र हैं, उत्तम पात्र, जो भगवान की वाणी को झेल सकते हैं, अन्यथा नहीं। सिंहनी का दूध कौन से पात्र में टिकता है? सिंहनी का दूध। आप गए थे निकालने?
नहीं, तो सुना है, एक कहावत है, सिहनी का दूध मात्र सोने के पात्र में टिकता है, अगर और अन्य पात्रों में रख दो तो पात्र ही फट जाता है, पात्र फट जाता है, छिद्र हो जाते हैं उस पात्र में। इतनी ताकत सिहनी के दूध में है। तो हमारे तीर्थंकर की वाणी भी मात्र गणधर उत्तम पात्र हैं, जिनके पात्र में साबुत रहता है। अगर और कोई पहुंचे तो वाणी बाद में और फिर जाएगी, चक्रवर्ती जाते हैं तब भी फिरती, और भी जाते हैं फिरती, लेकिन पहली वाणी गणधर के अभाव में नहीं गिरती। तो देखिए, दो पात्र हैं, एक पीतल का और एक सोने का। कसौटी पे किसको कसा जाता है? पीतल को कभी कसौटी पे कसते हैं? 16 ताव देते हैं? नहीं देते। तो किसको देते हैं 16 ताव? सोने को ही 16 ताव दिया जाता है, तभी वह खान का सोना, खान में कैसा पड़ा है? पाषाण सहित है, वहां से निकाला और वैसे पहन लोगे आप? खान से निकाल के ले आए सोना वैसे पहन लेते, आभूषण बन जाते? नहीं बनते, उसको 16 ताव दिया जाता है, तपाया जाता है, तब वो गहने बन करके आप पहन सकते हो। उसी प्रकार भगवान की वाणी भी कौन सी है धातु है? सोने जैसी है। कसौटी पे उन्होंने कसा अपने आप को, तब जाकर के वो शुद्ध हुए और उनकी वाणी हमें सुनने मिली। लेकिन ये दुनिया, माता जी आप बता तो रही हो कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा रहता है? कहाँ? कोर्ट में, है ना? सत्यमेव जयते, सत्य ही की ही सदा विजय होती है। और कहाँ लिखते हैं? पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, पुस्तकों में लिखा है, बाहर लिखा है, परंतु पढ़ने से कुछ नहीं होता। मात्र आपने देख लिया सत्यमेव जयते, याद भी कर लिया, लेकिन जब तक उस सत्यमेव जयते को अंदर नहीं उतारोगे, तब तक वो सत्य सत्य नहीं कहलाता। अनुभव, सत्य मुंह से नहीं बताया जाता। मिश्री मीठी है, किसी गूंगे को खिला दो, किसी गूंगे को मिश्री खिला दो और उससे पूछो स्वाद कैसा है, या आप खा लो, आपसे पूछेंगे स्वाद कैसा है तो क्या बोलोगे? मीठा। लेकिन कैसा मीठा तो क्या बताओगे? भाई मैं ये नहीं बता सकता, इसको तो आप ही खा लो और आप देख लो कैसा मीठा है, क्योंकि ये मिठास मैं मुंह से बता सकता हूँ, लेकिन अनुभव में जो लाएगा वही समझेगा कि उत्तम सत्य क्या है। एक कहानी बताती हूँ छोटी सी। एक बार अकबर बीरबल तो बहुत सुने आपने ना, उन्हीं का एक दृष्टांत है। उनसे हमें कुछ वो नहीं लेना, पर उसका अभिप्राय ग्रहण करना है कि राजा था और नगर में उनके भंडार से चोरी हुई। भंडार में बहुत सारे हीरे मोती पन्ने सब निधि थी, और एक चोर ने क्या किया, अंजन चोर जैसे क्या करता था, आंखों में अंजन लगा के चोरी करता था ना, वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ऐसे उस चोर ने भी क्या किया, आंखों में अंजन लगा करके राजा के घर में गया और सारे हीरे पन्ने सब चोरी करके ले आया। अब पूरे अकबर को पता नहीं, पर बात किसको पता लगी? बीरबल को, और वो महामंत्री था, और सब नगर में पता लगाया कि भाई चोरी किसने की। अब कैसे पता लगाओगे बता? सब लोग अरदास लेके आने लगे कि राजा तक पहुंचाई जाए ये बात, और राजा निर्णय लेंगे कि चोरी किसने की। तो बोले अगर राजा को पता लग गया तो राजा तो क्रोधित हो जाएंगे और यही मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए सब लोग बीरबल के पास पहुंचे और बोले आप ही पता लगा सकते हैं कि इस नगर में कौन सा असली चोर है। फिर बीरबल ने युक्ति लगाई और उसने एक संदेशा पहुंचाया देश पूरे नगर में कि भाई कल सब जो भी चोर जितने भी बदमाश है ना, सबको पकड़ करके दरबार में ले आया जाए। तो वहाँ के सिपाही सब गए और सब लोगों को पकड़ करके दरबार में ले आए। और एक संदेश और साथ में दिया था कि आते समय एक एक डंडा अपने साथ में लाए, एक एक डंडा
अपने साथ में लेकर आए। और वो 2 डंडा कैसा होना चाहिए? रात में 2 इंच कम होना चाहिए। सोते समय रात में 2 इंच कम होना चाहिए, ऐसा डंडा लेके आए। सबने सुना और सारे जितने भी नगर के चोर थे, बदमाश थे, सब आ गए डंडे लेकर के। और जिसमें असली चोर था उसने क्या किया? रात में वो डंडे को ना 2 इंच काट दिया। क्योंकि बोलते ना, क्या बोलते उसको, चोर के दाढ़ी में तिनका। उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि राजा का आदेश मिला है रात में सोते समय 2 इंच डंडा जो काटेगा वही दरबार में आएगा। सभी लोग आ गए और क्या करे, दरबार लग गया। फिर सबके डंडे मापे गए, सबके डंडे एक समान, और एक डंडा क्या निकला? 2 इंच कम था, और वही उसको पकड़ लिया गया। सारे ने नहीं काटे, पर जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका, बोलते हैं जिसको डर लगा कि राजा का आदेश और अगर नहीं करा तो पकड़ा जाऊंगा, तो नकल तो कर लेते हैं, लेकिन नकल के साथ अकल भी चाहिए। देखो फंस गया ना बेचारा। राजा ने कहा था 2 इंच डंडा काट के लाना, बाकी लोग ने तो नहीं काटा, लेकिन जो असली चोर था वो डर के मारे 2 इंच डंडा काट के ले आया। असत्य को कितना भी छुपाओ, लेकिन छुपता नहीं है। देखिए, सत्य डगमगाता जरूर है, सत्य डगमगाता है, और सत्य के ऊपर ही संकट आते हैं। सच्चे लोगों के ऊपर संकट आते हैं, और चोर लुटेरों के ऊपर संकट नहीं आते। आज तक जितने भी भगवान हैं, कौन कौन से भगवान के ऊपर उपसर्ग आए बताइए? वैसे भगवान तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग कभी नहीं आता, वो तीर्थंकर हैं, लेकिन ये कौन सा काल है? हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग आए। कौन कौन से? पार्श्वनाथ भगवान, ये सबको बताओ। सुपार्श्वनाथ भगवान 7वें नंबर के, 23वें नंबर के, हरे हरे जो है ना उनके ऊपर। और एक और आए तीर्थंकर, कौन से तीर्थंकर? महावीर भगवान के ऊपर भी उपसर्ग आया। ये 3 तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग आया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे अगर हम लोग अनीति से चलेंगे, अधर्म के साथ, माता जी आजकल सच की दुनिया नहीं है। अगर सच बता दो ना तो पिटाई होती है। एक छोटा बच्चा है, वो उसने होमवर्क नहीं किया था और स्कूल में गया, और मास्टर जी ने पूछा कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क करके नहीं आया। बेचारा, जिसने एक बच्चा उड़ गया, वो कहने लगा मास्टर जी मैंने नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। तो उसको क्या हुआ? क्यों नहीं किया बेटा? मेरे सिर में दर्द था इसलिए नहीं किया। तो उसको पिटाई की गई, और बगल में जो बैठा था उसका दोस्त, वो कहने लगा कौन पूछता, कौन देख रहा है होमवर्क करके लाए या ना लाए। तो बाकी बच्चों ने छुपा लिए, इसलिए क्या हो गया? वो बच गए, और जिसने सत्य बता दिया वो बचा नहीं। तो उस बच्चे के मन में गलत भ्रांति आ गई, और घर में आया, माँ बाप ने भी पिटाई की। क्यों? क्योंकि उसने बताया नहीं, झूठ बोल दिया। तो ऐसे पिटाई किसकी हो? जिसने बता दिया उसकी पिटाई। तो उसके मन में बैठ गया कि सच बोलने से पिटाई होती है, इसलिए सच बोलना ही नहीं। क्या करना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, है ना? नहीं, हमें सच का सहारा, संकट आएगा लेकिन एक दिन सत्य उजागर होके रहेगा, और वो सत्य का परिणाम अच्छा ही होगा। अब देखो, मायाचारी से, झूठ बोलने से, अधर्म करने से क्या हो जाते हैं? तिर्यंच गति मिलती है। आप लोग कुत्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डॉग। उसकी मीनिंग वो क्या है? DOG। आज तक हम लोगों ने असत्य किया है, तो अगर जो झूठ बोलेगा, चोरी
चोरी करेगा, मायाचारी करेगा, वो क्या बनेगा? GOD। और जो सत्य का सहारा लेगा वो बनेगा, उसको उलट कर दो, बस वही अक्षर को उल्टा दो, क्या बनेगा? GOD, मतलब गॉड बनेगा। अब डॉग बनना है या गॉड बनना है? गॉड बनना है। इसलिए तो माता जी यहाँ बैठे हैं 10 दिन से। आप जितनी देर बिठाती हैं उतनी देर बैठते हैं, घर में रहते कहाँ हैं? हम तो यहीं आ गए, अब तो 10 दिन डेरा लेकर के यहीं आ गए। इसलिए हमें बस यही करना है, उत्तम सत्य धर्म की राह लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन में सत्य के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। ऐसे उत्तम सत्य को भावपूर्वक नमस्कार कर करके अपने जीवन में अंगीकार करना है। और ये नियम लेना है आपको। क्या नियम लेना है? मैं उत्तम सत्य बोलूंगा। कब तक? झूठ नहीं बोलना, नियम लेना है आपको। झूठ नहीं बोलना। कम से कम आज 10 लक्षण का धर्म है, आज तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इतना नियम ले सकते हैं? ले सकते हैं। देख लेना, हाँ, एक ही दिन और बाकी दिन क्या करोगे? चलो कम से कम आज का नियम है, झूठ नहीं बोलेंगे, आज उत्तम सत्य की राह लेंगे। जय बोलो उत्तम सत्य धर्म की जय। चलिए।